अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं क़स्रुल हिकमत चैनल के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया था रेस्पिरेटरी डिजीज़ के हवाले से। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि हम पैथोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पेशा यानी डॉक्टर्स के अंदर पढ़ाएँ, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के अंदर और हुक्मा हज़रात के अंदर। इशू ये है कि अब ज़माना बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। अब वो ना तो थोड़ी बात के ऊपर मरीज़ मुतमईन होता और ना पंजाब हेल्थ केयर की अथॉरिटीज़। एक रिक्वायरमेंट हमसे की जाती है कि हम पेशेंट को रेफ़र करें। अगर पेशेंट को रेफ़र करेंगे तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली उसकी पैथोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो पता होनी चाहिए। उसके हवाले से ये सारा का सारा अमल किया जा रहा है। अब तक हमने जो काम किया, हमने रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर काम किया। रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर ये हमारा एक अगला प्रोग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। सर्दियों में होने वाला सबसे ज़्यादा आम और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला वो है ब्रोंकाइटिस, यानी हवा की नालियों की सोजिश। जैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ब्रोंकाई या हवा की नालियाँ जो है हमारे गले में मौजूद होती हैं और ये हमारे गले से लेकर फेफड़ों तक होती हैं। इस मर्ज़ में फेफड़ों की हवा की नालियों में सोजिश होती है। जब इस किस्म का वर्म नालियों के अंदर हो जाए तो इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नाज़रीन, ये तो इसका हो गया तारुफ़ या इंट्रोडक्शन। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ही ज़्यादा ज़रूरी और कितना ज़्यादा अहम टॉपिक है। सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी मौसम की तब्दील होने की वजह से या थोड़ा सा ठंडा पानी पी लेने की वजह से या ठंडी हवा चलने की वजह से हमें सांस लेने में मसला शुरू हो जाता है। उसमें अक्सर औक़ात बुनियादी वजह ब्रोंकाइटिस होता है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की जो है तफसील के ऊपर जाएँ तो ये मर्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होता है। सर्दी लगना इस मर्ज़ के जो अमूमी असबाब में से एक सबब है। उसके अलावा जो है सर्द मौसम, अचानक हवा का या मौसम का तब्दील होना भी इसकी वजूहात में से एक वजह है। खट्टी चीज़ें, उसके अलावा बहुत सारे पेशे हैं, जिस तरह लकड़ी का काम करने वाले लोगों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो संगतराश जो हैं, मुजस्मा साज, उनके अंदर ये मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। इसके अलावा जो गाढ़ा मिट्टी का काम करने वाले लोग हैं, यानी कि तामीराती जो मज़दूर हैं, उनके अंदर ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। कर्शिंग वाले लोग जो पत्थर कूटते हैं या पीसते हैं, उनके अंदर ये मसाइल काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। ये मसाइल बढ़ते ही जाते हैं अगर इनको वक्त पर इनकी रोकथाम ना की जाए। इसके अंदर होता क्या नाज़रीन के गला हमारा पहले थोड़ा सा ख़राब होता है, उसके बाद ये इन्फेक्शन नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि बराह रास्त ही हमारे फेफड़ों में ये इन्फेक्शन शुरू होती है या फेफड़ों के पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन शुरू होती है और हत्ता कि पूरी की पूरी हमारी सांस की नाली है उसके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है। इवन कि ये कई दफ़ा इतनी शिद्दत इख्तियार करता है कि ये ब्रोंकोनिमोनिया की तरफ भी पेशेंट को ले जाता है। इसके अलावा बाज़ दूसरे अमराज जैसे आतशक है, पुराना गुर्दे का वर्म है, खसरा, इन्फ्लुएंज़ा है, टाइफाइड फ़ीवर है, उसके अंदर भी अलामत पैदा हो सकती है। अगर हम इसकी डिटेल की तरफ जाएँ तो इसके अंदर अमूमी तौर पर सबसे पहले बुखार होता है, सर दर्द होता है, सुस्ती और काहिली पैदा होती है, परेशानी होती है, आवाज़ का भारीपन होता है, तशवीश होती है। तशवीश एक कैफियत है जिसके अंदर आदमी रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है और वो समझा नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सांसें तेज़ और बोझल होती हैं, सीटी बजने की आवाज़ पैदा होती है, खांसी बहुत शिद्दत के साथ और बहुत तेज़ रफ्तार होती है, आदमी खांस कर परेशान हो जाता है। कई दफ़ा खांसी इतनी शिद्दत के साथ नहीं होती अगर बलगम की मकदार ज़्यादा हो, लेकिन अगर बलगम की मकदार कम हो तो ये खांसी की शिद्दत बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। नाज़रीन, अब हम ये हमारी तफसील मर्ज़ था। अब हम आएंगे तशख़ीस के ऊपर। तशख़ीस में इसके ऊपर सबसे पहले ESR को देखा जाता है। मर्दों में आम तौर पर इसकी वैल्यू 10 होती है, लेडीज़ में इसकी वैल्यू 20 होती है। अगर ये 10 से ज़्यादा मर्दों में हो तो इसका मतलब है कि ये हमारे इन्फेक्शन का कन्फर्म है। अगर ये औरतों में 20 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन कन्फर्म है। इसके अलावा CBC करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है हमारे जो फेफड़ों की नालियाँ हैं उनका हम स्कैन करवा सकते हैं। उसके अलावा उसका एक्सरे करवा सकते हैं। जो अगर हम इसके इलाज की तरफ बात करें
तो अगर तो ये सर्द हवा लगने की वजह से और अचानक पैदा हुआ हो तो इसके लिए एकोनाइट बहुत शानदार दवाई है। अगर एकोनाइटिस मर्ज़ को कवर ना करे तो बेलाडोना के अलावा एक और दवाई हमारे पास आती है फेरमफॉस, वो इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर इन 3 दवाइयों से इब्तदाई तौर पर मर्ज़ ठीक ना हो तो नाज़रीन एक दवाई बहुत ही शानदार दवाई है जिसका नाम फास्फोरस है। फास्फोरस जो है वो पतले दुबले ऐसे आदमी की दवाई है जिसका जिस्म मजहूल हो लेकिन जो सीधा खड़ा होता हो, जिसके गर्दन के और सर के पट्टे मजबूत हों, तो उसके लिए फास्फोरस बहुत शानदार दवाई है और ये अटैक को बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ कम करती है। अगर ये एलर्जी की सूरत में हो तो इसके अंदर एक दवाई बहुत शानदार है, उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बा। आर्सेनिकम एल्बा से इन अलामात को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। अगर ये अलामात फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैदा हो रही हो तो इसमें कार्बोवेज बहुत उम्दा शानदार दवाई हो सकती है। अगर चेस्ट के अंदर बलगम की मिकदार बहुत ज़्यादा तो उसमें एंटीमोनियम टार्ट हमारे लिए एक बहुत ही शानदार दवाई है। नाज़रीन इसके अलावा ये देखिए एक दवाई है स्टेनोमेट्स के लिए बहुत शानदार दवाई हो सकती है अगर हमें सांस लेने में भी तंगी है और बलगम की भी ज़्यादती है। काली कार्ब भी जब हमारे पास बलगम की मिकदार में सख्ती हो, मुश्किल हो। अगर ये इन्फेक्टिव किस्म का ब्रोंकाइटिस है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हेपरसल्फ की एक बड़ी डोज़ हमारे लिए इसमें बड़ी मददगार साबित हो सकती है। अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो नाज़रीन इसमें 2 कम्बिनेशन मैं इस्तेमाल कराता हूँ, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये हम 6x से लेके 30C तक, कई दफ़ा 200C तक भी हम इनको इस्तेमाल करवा लेते हैं। इसको हम इकट्ठा एक ही बोतल में डालकर भी दे सकते हैं और गोलियों पर ड्रॉपिंग कराकर भी दे सकते हैं। इसमें एक अमोनियम कार्ब है, ये स्पेशली अमोनियम कार्ब उस सूरत में जब ये अटैक रात के वक्त ज़्यादा होता हो तो इसमें अमोनियम कार्ब है, स्टेनोमेट है, काली बाइकार्ब है और हेपरसल्फ है। इसको आप 6x से लेके 200 तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं नॉर्मली 30 में इनके कम्बिनेशन बनवाता हूँ। नाज़रीन इसके अलावा एक बहुत ही शानदार कम्बिनेशन है, फास्फोरस है, एंटीमोनियम टार्ट है, कार्बोवेज है, आर्सेनिकम एल्बा और नेट्रम सल्फ है। नाज़रीन इन सब को आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 200 के अंदर भी ले सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस में नए हैं तो आप इनको 12x में इन सबको लेकर इन सब को एक एक बोतल को आप 240 ml वाली बोतल में डालें। तकरीबन ये 70-80% उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको 100 झटके मारने हैं, आपकी एक नई मेडिसिन तैयार हो जाएगी जिसका ना फास्फोरस से कोई ताल्लुक होगा, ना एंटीमोनियम टार्ट से कोई ताल्लुक होगा, ना कार्बोवेज से, ना आर्सेनिकम एल्बा से, ना नेट्रम सल्फ से। लेकिन ये हवा की नालियों की सोजिश के लिए एक बहुत शानदार नया कंपाउंड आपके लिए बन जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप अद्वियात को मिक्स कर देते हैं तो फिर उनमें पिछली अद्वियात का मिजाज बाकी नहीं रहता, फिर वो एक नए मिजाज को लेकर फॉर्म करते हैं। इसलिए आप यकीन रखिएगा कि आप जब भी बनाएं तो इन सब की सेम ही पोटेंसी हो, स्पेशली जब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा पुराना और बार बार ब्रोंकाइटिस का शिकायत लेकर आपके पास पेशेंट आता हो, तो नेट्रम सल्फ और आर्सेनिकम एल्बम के बगैर तो वो दवाई वैसे भी कवर नहीं होगी। इन दोनों दवाइयों को डालने से जो दूसरा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि मरीज़ के अंदर जो खून की कमी है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। ब्रोंकाइटिस नाज़रीन अक्सर औक़ात उन लोगों में भी देखने में आता है जिनके अंदर खून की कमी होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।